जी बिल्कुल, ट्रैफ़िक पुलिस पंजाब की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी शहरियों के ई-चालान अदा नहीं किए जाते, जैसे ही वन ऐप में डाटा चेक किया जाता है तो उनकी तमाम जो दस्तावेज़ात हैं या जितने भी उनकी पेंडेंसी है वो सारा कुछ सामने आ जाता है। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ है कि जो ट्रैफ़िक वार्डन्स की जानिब से डिजिटल चालान किए जाते हैं, उस हवाले से वन ऐप का डाटा उस तरह अपडेट नहीं होता, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं और अपना आईडी कार्ड तो ट्रैफिक वार्डन को जमा करवा देते हैं, लेकिन चूंकि उनके चालान अब 2000 से लेके 5000 तक होते हैं, तो इस चीज़ को मिसयूज़ करते हुए वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने आईडी कार्ड दे देते हैं और लेकिन अपने चालान जो हैं वो अदा नहीं करते। इस पर सिटी लाहौर की जानब से डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर को एक मरासला भिजवाया गया है कि वन ऐप को अपडेट किया जाए और इसमें ये चीज़ें ऐड की जाएँ। और इसमें सबसे अहम बात जो तजवीज़ सिटी लाहौर अब्दुल रहीम शराजी की जानब से दी गई है कि इन पर कौन कौन सी सर्विसेज मुअत्तल की जाएँ, क्या इनका आईडी कार्ड जो है वो भी अगर वो उनके ट्रैफिक चालान पेंडिंग है वो बन सकेगा, नहीं बन सकेगा, पासपोर्ट बनवाने के लिए भी कोई इस तरह की शराइत होंगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी से। सर बताइएगा कि इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, आपने पुलिस सर्विसेज जो है वो ई चालान की पेंडेंसी पे मुअत्तल की हुई है, अब आपने जो तजवीज़ दी है उसमें नादरा का और पासपोर्ट के हवाले से बात की है और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो क्या आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? जी बिस्मिल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा आपने इम्पोर्टेंट इशू फ्लैग किया है। जिस तरह आपको पता है कि हम सब लोग जो हैं, जो खिदमत मरकज़ है, इनमें 14 सर्विसेज हमें मिलती हैं और उनको हमने मशरूत रखा हुआ है। अगर किसी के भी ई चालान जो सेफ सिटी करती है, अगर उसके कोई डिफ़ॉल्ट हो तो आप उसको जाके किसी किस्म की भी सर्विस करेक्टर सर्टिफिकेट है, अपने घर की किराएदारी के कवायद हैं और जो बाकी 14 सर्विसेज हैं उनको आप अवेल नहीं कर सकते। बदकिस्मती इस टाइम पे हमारे तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा डिजिटल चालान जो है हमारे पेंडिंग है। उसमें जो गाड़ी का चलाने वाला या मोटरसाइकिल चलाने वाला वो अपना एज जो हम उसका इम्पाउंड करते हैं, शनाख्ती कार्ड या कुछ भी चीज़ वो रख लेता है हमसे और उसके बाद वो 2000 से 5000 जिस तरह आपने बताया, तो वो चालान पे करने से ज़्यादा बेहतर समझता है कि नया शनाख्ती कार्ड बनवा ले या नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले, जो कि उसको चालान की मद में जो पैसे हैं उससे कम में पड़ता है। तो इस चीज़ को करने से ज़्यादा और लोगों में इस चीज़ की उनको तरगीब दिलाने के लिए कि जो आपकी बाकी जो बहुत ज़रूरी सर्विसेज जो खिदमत मरकज़ में आपको मिलती हैं उनको हमने मशरूत कर दिया। अगर किसी के भी डिजिटल चालान होंगे तो एक तो हमने बात ये की कि उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। दूसरा, जो वन ऐप हमारी एक बड़ी अच्छी ऐप है, उसको जब हमारा डिजिटल वार्डन इस्तेमाल करता है तो शायद ई चालान की तो गाड़ी की पेंडेंसी आ जाती है, लेकिन उस तरतीब से हमारे जो डिजिटल चालान की पेंडेंसीज हैं, उनकी PSIDs किस तारीख हुआ, किस ऑफेंस में हुआ, वो डिटेल्स नहीं आती, जिससे उस बंदे का जो है वो उसको प्रोसीड अगेंस्ट करने में हमें बहुत दुश्वारी होती है। तो ये हमने इनको कह दिया और ये ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स ने PITB से टेकअप भी कर लिया और इंशाल्लाह ये वन ऐप के अंदर बहुत जल्दी मुतारफ हो जाएगा। अच्छा सीटीओ साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये पुलिस सर्विसेज तो आप पहले ई चालान पे भी जो है वो नहीं फराहम कर रहे जिनकी पेंडेंसी है, अब आपने तजवीज़ दी हैं कि नादरा के साथ भी इंटीग्रेट किया जाए डाटा, पासपोर्ट के साथ भी, और इसके साथ साथ एक्साइज के साथ भी आपका बड़े अरसे से ये बातचीत चल रही है कि जितने भी शहरी अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएं, जब तक अपनी चालान्स की पेंडेंसी क्लियर नहीं करते तब तक उनकी गाड़ी रजिस्टर्ड ना की जा सके या कोई भी ट्रांजैक्शन ना की जा सके। तो इस पे क्या आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकेंगी? जी बिल्कुल। जिस तरह की एक पंजाब गवर्नमेंट की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि ट्रैफिक डवटेल हो, जो बाकी सर्विसेज हैं, बेशक वो वफाकी इदारा है, FIA है, DG पासपोर्ट हैं, उसके अलावा शनाख्ती कार्ड वाले नादरा है और उसके अलावा एक्साइज की आपने बात की कि गाड़ियों की अपने नाम पे मुंतकली या उसके नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, अगर उस CNIC के अगेंस्ट कोई डिजिटल चालान या ई चालान पेंडिंग है तो वो मशरूत कर दी गई कि जब तक वो क्लियर नहीं की जाएगी लायबिलिटी तो नहीं होगा। इस तरह जो पासपोर्ट है, DG पासपोर्ट इमिग्रेशन, उनको भी हमने मरासला लिखा है कि जी आप उनके पासपोर्ट में भी ये मशरूत कर दें कि अगर आपकी किसी किस्म की भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी है इंक्लूडिंग ट्रैफिक चालान, तो वो ना की जाए। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर जो हम देखते हैं कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है, सारे इदारे मिल के काम करते हैं, तो कानून और ज़ाब्ते की इम्प्लीमेंटेशन में बेहतरी आती है। और इसका हमारा मकसद यही है कि ये नहीं है कि लोगों को उनकी सर्विसेज जो हैं, एसेंशियल सर्विसेज डिनाई की जाएँ। वो इसलिए की जा रही हैं कि रोड्स पे हमारा डिसिप्लिन बेहतर हो, हम गाड़ियाँ मोटरसाइकिल से चलाते हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी से और ज़्यादा एहतियात से और ज़्यादा महफूज तरीके से लाएँ।
भाई जैसा कि आपने सुना है कि CTO लाहौर का कहना था कि ई चालान की रिकवरी के लिए जिस तरह सर्विसेज मुअत्तल की जा रही हैं, इसी तरह जो डिजिटल चालान अदा ना करने वाले हैं उन पर भी इन सर्विसेज की फराहमी ना की जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि जब ट्रैफिक वार्डन चालान करते हैं तो 95% रिकवरी ऑन रोड हो जाती है, और 5% के करीब जो शहरी अपने क्वाइफ जमा करवाते हैं, फिर वो उस क्वाइफ को लेने की बजाय मामूली फ़ीस जमा करवा के अपने नादरा के कार्ड बनवा लेते हैं और फिर इनको मिसयूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानिब से DIG ट्रैफिक को मरासला भिजवाया गया है कि इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, ताकि जो ई चालान की कलेक्शन है और डिजिटल चालान की कलेक्शन है वो बेहतर बनाई जा सके। और इसके साथ साथ शहरी जब इस चीज़ पे पाबंद होंगे कि चालान उनके नहीं होंगे, तो रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो भी ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे।